स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और उसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बाकी अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खूबसूरत चेहरा है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड सुनेंगे तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि हो सकता है ये नाम बीजेपी को मजबूती से आगे ले जाए और ये भी हो सकता है कि बीजेपी को कमजोर कर दे, उनके खिलाफ चला जाए। कौन है ये नाम और कौन सी सीट से टिकट मिला है इस शख्स को, ये आपको विस्तार से बताते हैं। नाम है मंजू हुड्डा और हुड्डा से आप ये भी समझ लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने गढ़ी सांपला किलाई से मंजू हुड्डा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जो शख्स 5 बार से विधायक है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रही हूं, उनको क्या मंजू हुड्डा चुनौती दे पाएंगी? चुनौती छोड़िए, क्या उनके सामने टिक पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने ये दांव तो लगाया है, लेकिन ये दांव कितना सक्सेसफुल होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जानते हैं मंजू हुड्डा कौन है। डीएसपी की बेटी है, गैंगस्टर की पत्नी है। अब सोचिए, गैंगस्टर की पत्नी होने का फायदा मंजू हुड्डा को मिलेगा या फिर बीजेपी का नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने उनकी परंपरागत सीट से मैदान में फिर से उतार दिया है और उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी ने मंजू हुड्डा को इस सीट से उतारा है। आपको बता दें, बीजेपी ने महिला कार्ड यहां पर खेलते हुए कड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने की कोशिश की है और जनता के बीच भी एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आप किसी महिला प्रत्याशी को जिताते हैं तो वो आपके लिए ही काम करेंगी। मंजू अपने पति की वजह से थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ सकती हैं। कौन है उनके पति, उनके बारे में जान लीजिए। मंजू हुड्डा के पति राजेश सरकारी गैंगस्टर है। राजेश सरकारी उनका नाम है, वो गैंगस्टर है। मंजू के पिता प्रदीप यादव डीएसपी रैंक से रिटायर हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सामने अगर मंजू लड़ती हैं तो उनके पति वाला जो एक ड्रॉबैक है वो उनके सामने आ सकता है। हालांकि एक बार उनसे पूछा गया था कि भाई आपके पति हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उन पर कई मामले चले हैं, तो ऐसे में क्या इसका नुकसान आपको नहीं होगा? जिस पर उन्होंने ये कहा था कि वो उनका भूतकाल था, किन परिस्थितियों में व्यक्ति से क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। मेरे पति ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अगर जनता उन्हें जानेगी तो पता लगेगा कि उनके बारे में जो सुना है वो उससे बिल्कुल अलग है। आपको बताते चले, मंजू अपने पति का बचाव तो करती हुई नजर आई है, लेकिन जनता उनका किस तरीके से बचाव करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आपको बताते चले, मंजू ने यह भी कहा है कि मुझे टिकट मिलेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। ये मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली महिला हूं और भाजपा की एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं। मेहनत करूंगी, जीत हासिल करूंगी, मेरा लक्ष्य लोगों के लिए काम करना है। आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इतना काम किया है कि अगर वहां से मंजू हुड्डा खड़ी होती है या फिर कोई और बीजेपी किसी और को मैदान में उतारती तो भूपेंद्र हुड्डा को लगता नहीं है कि चुनौती कोई दे सकता है। लेकिन फिर वही बात, चुनाव है और देखना दिलचस्प रहेगा कि हुड्डा के लिए इस बार जनता अपना वोट देगी या फिर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेगी। बहरहाल, मंजू हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देने आ रही हैं, उनको लेकर आप क्या राय रखते हैं? वो भी ऐसे वक्त में जब उनके पति हिस्ट्री शीटर कहे जा रही हैं, जब उनके पिता डीएसपी हैं और इसी के साथ मंजू तो कह रही है कि मैं भूपेंद्र हुड्डा का भी आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगी। बहरहाल, इतना तय है कि हरियाणा के चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और खासकर अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट भी काफी दिलचस्प होने वाली है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।